यहाँ पर सेकंड टाइम मत लेना, ये थोड़ा सा गड़बड़ होती है। देखो जब मार्केट रिट्रेस करता है तो हम यहाँ पर बोलते हैं ये फर्स्ट टाइम है, राइट है, डाउन आते हुए। लेकिन अगर ये आपका ये ब्रेक करता है तो यहाँ सेकंड टाइम का वेट नहीं करना, यहाँ पर आप एक कैंडल क्लोज और जा सकते हो। मैंने कौन सा वाला सेकंड टाइम बोला है? यस, ये नीचे वाला सेकंड टाइम नहीं बोला, ये जो ऊपर जा रहा है ये वाला सेकंड टाइम बोला आने के लिए, या नहीं ऊपर? हाँ या ना? पॉइंट समझे? ये मार्केट डाउन में है, ये मार्केट ऊपर चल रहा है, ठीक है, ये मार्केट डाउन में है, ये मार्केट ऊपर, तो ये है फर्स्ट टाइम, ये वाला है फर्स्ट टाइम। मैंने बोला यहां पर आपके पास जब सेकंड टाइम आएगा तो बाय होगी, लेकिन आपकी सेलिंग कब होगी? सेलिंग अगर मार्केट ऐसे रिट्रेस करता है तो इसके नीचे डायरेक्ट सेल हो सकता है। अब दूसरा कौन सा कॉल सेल होगा, अब ये समझते हैं कौन सा कॉल सेल होगा। अभी देखो मार्केट किस कॉल को आप सेल करके चुपचाप बैठ सकते हो? यस, कोई भी बताए किस कॉल को सेल करके बैठ सकते हैं? ये जो आपको कॉल दिख रही है 24,900 की, क्या 24,900 या 25,000 की कॉल में सेल करके बैठ सकता हूं? कोई भी बताए, देख लेते हैं कितने की है। अगर मैं बोलता हूं कि भाई 25,000 की कॉल, 25,000 की जो कॉल है ये 5 जून की देखते हैं। फिर आज कितनी हो गई है? 4 जून, कुछ बचा है इसमें? 13 पॉइंट बचे। अगर मैं बोलता हूं कि इस कॉल को मैं सेल कर देता हूं, इसका मेरे को कुछ प्रॉफिट मिल सकता है? यस एनीवन? कोई प्रॉफिट मिल सकता है या नहीं? अब मेरे पास यहाँ पर केस है कि मेरे को कॉल सेल करनी चाहिए या पुट बाय करना चाहिए, दोनों में से अब कौन बताए, ये बताए, कॉल सेल करनी चाहिए या पुट बाय करना चाहिए? जल्दी से। और अगर मैं पुट बाय करूंगा तो कौन सा करूंगा? पुट बाय करूंगा तो कौन सा करूंगा? मार्केट यहां से 24,000 तक आ सकता है या नहीं? ठीक है, आप इसको भी देख लीजिए। अगर मैं 24,000 का एक कॉल पुट लेता हूं, 24,000 का पी लेता हूं, 5 जून का नहीं लूंगा, 5 जून का नहीं लूंगा। आप चाहे तो मंथली में काम कर सकते हो। मंथली आपको 147 का पड़ रहा है, 147 का पी पड़ रहा है, और अगर कोई इसे बाय करेगा तो लगभग 11,000 का। तो क्या हम इसके साथ में जा सकते हैं? चेक करते हैं, बिल्कुल इसके साथ में आप जा सकते हो। 11,000 का पी आप ये देखो बाय कर सकते हो, और आप देख लेते हैं अगर आ रहा होगा तो ये चल रहा है। तो मैंने पुट को बाय किया है यहाँ पर, ठीक है। आप ऐड करिए, वेट करिए यहाँ पर क्या करता है मार्केट, आराम से भी चलने दीजिए। लेकिन आपको यहाँ पर दूसरा मैनेज करना पड़ सकता है, यस और नो? कोई बताए मार्केट क्या कर सकता है? सबसे बेस्ट प्लेस क्या था सेलिंग का, कोई बताए? हमने तो कर दिया, लेकिन बेस्ट प्लेस है कौन सा सेलिंग का? क्या इसके नीचे है? हाँ या ना? सेलिंग उसके नीचे ही है। तो आपको इतना देर वेट करना पड़ सकता है, उतना देर वेट करिए आराम से, और जैसे ही उसके नीचे जाए तो आप अपना सेल आराम से डाल सकते हो, ठीक है। इतना देर आपको जरूर वेट करना पड़ेगा। मार्केट देखो यहाँ पर कैसे चल रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखो। ये मार्केट डाउन में है, फिर ऊपर गया, फिर डाउन में है, फिर ऊपर गया, फिर डाउन में है, फिर ऊपर गया। तो अब की बार पहले ये ब्रेक होना जरूरी है और उसके बाद ये ब्रेक होना जरूरी है। तो दो पार्ट ब्रेक होने जरूरी है, तब जाके आपका प्रॉपर सेल आएगा। तो आप अभी अगर इस ऊपर सेल करते हो यहाँ पर, तो इस टाइम पर आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने का मतलब मे बी कि मार्केट ऊपर चला जाए थोड़ा सा और उसके बाद नीचे आए, ये पॉसिबल हो सकता है। और एक छोटा सा पार्ट और, कि मार्केट ना धीरे धीरे नीचे आता है, एकदम से नीचे नहीं आएगा, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आएगा। तो आप उस पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना कि मार्केट थोड़ा सा स्लो स्लो करके नीचे आएगा। मेरा कहने का मतलब, अगर मार्केट ऊपर गया है तो मार्केट क्या करेगा, कोई कैंडल ऐसे डालेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे करके नीचे आता है, धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं आता। या कभी कभी क्या होता है, एक सिंगल कैंडल डाली, एक बड़ा डाउन दे दिया। तो मार्केट को अल्टीमेटली आना तो नीचे, इसके नीचे ही है कि नहीं है? चाहे मार्केट एक कैंडल डाल के आए, चाहे मार्केट धीरे धीरे आए, अगर धीरे धीरे आता है तो यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा, राइट है, यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। और सिंगल कैंडल में भी डाउन आ जाएगा तो भी आपको वेट करना पड़ेगा, तो भी तब भी आपका इसी के नीचे सेल है। तो अब मेरा केस क्या हुआ, मेरी सेल इसके नीचे है। अब चाहे मार्केट धीरे धीरे आए, चाहे तेजी से आ जाए, सेल इसके नीचे ही होनी है। यस और नो बताए, क्या बोलते हैं आप लोग जल्दी से? क्या आप लोगों का क्या सोचता है, क्या सेलिंग उसके नीचे ही आनी चाहिए? यहां पर आप एक चीज और चेक कर सकते हो अगर करना चाहो तो। एक पार्ट को और देखो, ये मार्केट डाउन में आया है,
ठीक है, ब्लैक से ले लेता हूं मैं। ये मार्केट डाउन में आया, ये देखो ये मार्केट ये ऊपर गया और इसमें अपना जो लो है वो हायर लो बनाया हुआ है, हायर लो बनाया हुआ है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, ब्रेक नहीं कर पाया, तो पहले ये हायर वाला लो टूटना जरूरी है। यस, कौन सा टूटेगा, नंबर 1 या नंबर 2, पहले कोई बताए, पहले कौन सा टूटना है? नंबर 2, नंबर 2। नंबर 2 टूटना जरूरी है। तो जैसे ही नंबर 2 टूटेगा तब आपके पास कोई सेलिंग शुरू होगी। जब तक नंबर 2 नहीं टूटेगा तब तक आपकी सेलिंग नहीं हो सकती। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो हमें अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, और मार्केट अगर हाई लेगा, चूंकि मैं 30 मिनट का टाइम ले रहा हूं, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट को इसके ऊपर या इस हाई के ऊपर रुकना जरूरी है, अगर कोई बाय के लिए सोचते भी हैं तो। ठीक है, और अगर मैं 15 मिनट की बात करता हूं तो 15 मिनट में कम से कम 2 हाई ऊपर क्रॉस हो जाए। तो अगर 15 मिनट की बात करूंगा मैं, तो एक हाई आपका ये वाला हो गया और एक हाई ये वाला हो गया, तो मिनिमम मैं यहां कहीं पर सोचूंगा बाय के लिए, तब तक मैं नहीं सोचूंगा बाय के लिए। तो अभी मार्केट यहाँ पर सेलिंग में ही है, लेकिन सेलिंग में लो का ब्रेक करता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लो जिस समय ब्रेक करेगा तब आपकी सेलिंग होगी, तब तक सेलिंग नहीं होगी आपकी, तब तक आराम से बैठ सकते हैं, वेट करें। यहाँ पर अगर क्लाउड बेस पर देखना चाहो मार्केट को, तो क्लाउड बेस पर भी देख लो मार्केट क्या करेगा। यहाँ पर क्लाउड आपको क्या बोल रहा है, कोई बताए, क्लाउड क्या बोल रहा है, एनीवन? सर सेलिंग है, फ्यूचर क्लाउड भी रेड है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन भी दोनों बिल्कुल क्लाउड के बाहर है, चीकू स्पैन भी बिल्कुल बाहर है। बिल्कुल। और क्या कैंडल आपका कन्वर्जन बेस के नीचे है? यस सर, कन्वर्जन के नीचे है। यस, लेकिन अभी कमी क्या है, कमी यह है कि लो के नीचे चलना शुरू नहीं हुआ ना मार्केट, कोई कि बताए। लो के नीचे चलना शुरू होगा तो फ्यूचर क्लाउड भी और स्लिम हो जाएगा, और क्या, और बिल्कुल श्रिंक हो चीकू जाएगा। स्पैन भी पास बिल्कुल आ जाएगी। बिल्कुल। तो अब मेरे को क्या वेट करना है, अब मेरे को केवल और केवल ये वेट करना है, मार्केट को स्ट्रक्चर अगर देखोगे, ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट नीचे आया, मार्केट ने डबल टॉप बनाया, तो अब इसके नीचे सेलिंग है कि नहीं है, एम पैटर्न, राइट है। तो अब मेरे को अगर सब कुछ मेरा स्मूथ होता है, तो मेरे को क्या वेट करना है, अब क्या वेट करना है, सब कुछ तो सेलिंग में दिख रहा है मेरे को, लेकिन अब एन वेव के अकॉर्डिंग पहला लो ब्रेक होना शुरू होना चाहिए कि नहीं? यस फॉलो, सर लो कैसी होना ब्रेक की चाहिए, कोई कैंडल बताए। क्लोज होगी 15 मिनट की, या लो ब्रेक होते ही सर नहीं की? नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट लेना, कि अगर जो भी टाइम फ्रेम में आप सेलिंग ढूंढ रहे हो, जो भी टाइम फ्रेम में सेलिंग ढूंढ रहे हो, उसके छोटा टाइम फ्रेम नीचे क्लोज हो जाए। अगर मैं 15 मिनट देखता हूं तो 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो जाए मेरे लिए बहुत है, राइट है, केवल 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, मेरे लिए काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको एक मिनट चलने देते हैं, चलने देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर चेक करना, ये आपका लो कैसे ब्रेक हो रहा है, लो को जरा चेक करना, ये लो कैसे ब्रेक होता है, अभी हुआ नहीं है, अभी मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, और मैं इसके नीचे कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज वेट करूंगा, 5 मिनट की कैंडल क्लोज। ये 3 नंबर का अभी बाय, 3 नंबर का सेल शुरू हुआ है, और इसके नीचे मेरे को एक कैंडल क्लोज चाहिए जो कि अभी नहीं हुई है, इसके नीचे कैंडल क्लोज चाहिए जो कि अभी नहीं हुई है, मैं वेट कर रहा हूं अभी। जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, तब कैंडल 5 मिनट की क्लोज हो जाएगी, उसके बाद में सेलिंग करूंगा यहाँ। या अगर आप 15 मिनट रख रहे हो, तो एक कैंडल नीचे जाने दो, आराम से जाने दो, इस कैंडल को क्लोज हो जाने दो, तब नई कैंडल पे आप सेल कर सकते हो। मर्जी है, जैसे मर्जी, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल होती है, उस स्टाइल के अकॉर्डिंग आप अपनी सेलिंग करते हो या बाइंग करते हो। ट्रेडिंग स्टाइल जो भी आपकी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉलो अप चेक करो। हाँ जी, फॉलो हाँ, अप जिसे फॉलो अप कैंडल बोलते हो। अभी देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप इस पूरी चारों पांचों कैंडल को समझते हो तो क्या हो रहा है, देखो ये मार्केट का डाउन डाला था, अब इसके नीचे आ तो नहीं रही कैंडल अभी, कोई बताओ, इस कैंडल के इनसाइड बार में ही तो घूम रही है कैंडल, हाँ या ना बताओ। अब ये नीचे क्यों नहीं आ रही है, अब जरा नीचे का केस समझिए, ये कन्वर्जन बेस लाइन ऊपर बैठी है कि नहीं अभी, तो इसको बाहर निकलना चाहिए, अगर ये बाहर निकलेगी तो ये डाउन में चलनी शुरू होगी। सर, तो अभी कन्वर्जन इसका डाउन, प्राइस के नीचे आएगी ना सर, तभी होगा, कन्वर्जन हाँ प्राइस के हाँ, नीचे आएगी। यस, अभी आने दीजिए उसको, थोड़ा सा और चलने दीजिए, आना है मार्केट को नीचे, लेकिन धीरे धीरे वर्क करेगा ना, पहले इस लो को ब्रेक करेगा या नहीं, कोई बताए। इसी लो को तो ब्रेक करेगा, जब उस लो को ब्रेक करेगा तो पहला लो ब्रेक होगा,
उसके बाद मार्केट इसके मतलब इसको ब्रेक हुआ तो टारगेट ये हुआ आपका, और जब ये ब्रेक कर जाएगा तब आपके पास एक डाउन की तरफ चलेगा मार्केट। ये आपका पूरा सिस्टम है जिससे मार्केट को गुजरना ही पड़ेगा। तो अभी देखना है कि क्या लो ब्रेक होना शुरू हो गया। देखें क्या हुआ, क्या लो ब्रेक होना शुरू हो गया। वेट एंड वॉच। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। टाइम लेता है मार्केट, एकदम से नहीं होता कि आपने बोला और हो गया। मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, चलने दो मार्केट। मार्केट पहले लो ब्रेक करेगा। देखो ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे, हाँ या ना बताए। क्या ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे, यस या नो, या डायरेक्टली अभी सेल कर सकते हैं, कोई बताए। नहीं सर, नीचे क्लोज होनी चाहिए। क्लोज होनी चाहिए। वापस भी जा सकती है क्या ये कैंडल, बिल्कुल जा सकती है। तो पहले कम से कम जो भी लो ब्रेक नहीं हो रहा था, कौन सा लो मेरा ब्रेक नहीं हो रहा था इसको चेक करें। क्या ये वाला लो ब्रेक नहीं हो रहा है। मार्केट देखो अब की बार क्या हुआ, अब की बार ये नया लो बना दिया मार्केट ने। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, मगर ये नया लो बना चुका है मार्केट। ठीक है, तो अब की बार मेरी मार्किंग, अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो अब की बार मार्किंग इस लो के नीचे आ जाएगी कि इस लो के नीचे चलना चाहिए मार्केट को। ठीक है, तो थोड़ा वेट करने में कुछ नहीं जाता। और ये क्यों नहीं आ रहा है नीचे, क्योंकि कन्वर्जन बेसलाइन ऊपर बैठी हुई है। तो हो सकता है अगली 5 या 10 मिनट में मार्केट में कन्वर्जन लाइन बाहर आए तो ये अपना डाउन की तरफ चलेगा। तो अभी थोड़ा टाइम ले सकता है, ये थोड़ा टाइम ले सकता है, और आप आराम से बैठ सकते हो। यही टाइम आपका एक वॉच टाइम होता है कि आराम से बैठो और देखो मार्केट क्या करता है। अभी मार्केट ने कोई बाय या सेल नहीं पकड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ। अभी मार्केट केवल वेट कर रहा है। और अगर मैं 15 मिनट में देखता हूं मार्केट को जाके, तो 15 मिनट क्या करके बैठा है। अभी 15 मिनट कन्वर्जन बेस दोनों के नीचे बैठा है। आप ट्रेंड लाइन लगाना चाहो ट्रेंड लाइन के साथ में काम करना चाहो ट्रेंड लाइन के साथ में काम कर लो। देखो शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ये चल रही है, और थोड़ा इसे रिफाइन कर लेंगे तो भी हो सकती है। ये ट्रेंड लाइन है, और क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी जरूरी है। इसी ट्रेंड लाइन पे देखो चल रहा है मार्केट। ये देखो आप, ये भी आपने ये फर्स्ट नंबर ले लो, चाहे तो ये सेकंड नंबर ले लो, और ये थर्ड नंबर पे आ रहा है मार्केट। तो इस समय ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी जरूरी है, और जितना ये ब्रेक होगी उतना ऊपर से डाउन लीजिए तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। एक्सटेंशन ले सकते हो इसके साथ में, आप चाहो तो एक्सटेंशन ले सकते हो। अगर मैं इसका एक्सटेंशन यूज करना चाहूँ ट्रेंड लाइन का, सॉरी फिबोनाची का, तो फिबोनाची का मैं एक्सटेंशन भी यूज कर सकता हूँ। इन सबको हटाइए, इन सबको हटाओ, नीचे वाले भी हटाओ, और एक्सटेंशन यूज करो कि कहां तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो ये माइनस वाले में ले देता हूँ सारे। ठीक है, ये सारे मैं ले रहा हूँ, और छोटा सा मैं अपना टारगेट रख रहा हूँ, छोटा सा टारगेट कि मार्केट अगर यहां से चलता है और मैं इसको ले लेता हूँ, इसके नीचे मार्केट अगर चलना शुरू होगा, तो मेरा जो टारगेट होगा वो कहां तक होगा, 61 तक। तो मतलब मेरा जो टारगेट है वो आपका ये आ जाएगा 61। और 61 कहां पर आता है, अगर इसको मैं देखता हूँ कितने पॉइंट का मेरा डाउन है, अगर लेता है मार्केट तो भी, तो ये डाउन मेरा आएगा 24,473। तो लगभग 100 पॉइंट का डाउन मेरा देखने को मिलेगा अगर मार्केट अभी इसके नीचे चलता है तो। अभी चला नहीं है, अगर चलेगा तो मेरा ये पॉइंट है अराउंड 56 पॉइंट, 57 60 पॉइंट लगा दो। 60 पॉइंट का डाउन देखने को आपको मिलेगा अगर मार्केट नीचे चलेगा तो। लेकिन यहाँ पर मार्केट वेट कराएगा। हमें लगता है अभी इसके नीचे आगे एकदम से सेल हो जाएगी, मार्केट थोड़ा टाइम लेगा। इसके नीचे कितना टाइम बिता रहा है मार्केट, देखो यहाँ पर से, जब यहां से गया, यहां से आप लगा लीजिए कल 12:30 से, और मार्केट तब से यही बैठा हुआ है, इसके नीचे गया ही नहीं है। तो मार्केट टाइम ले सकता है, ऐसा नहीं कि मार्केट टाइम नहीं लेगा, मार्केट टाइम लेगा। और उसी टाइम के हिसाब से आपको थोड़ा वेट करके तब सेलिंग आएगी। अभी मार्केट ऊपर नहीं गया, बाय कहां पर है, कोई भी बता दे इसकी बाय कहां पर है, बेस लाइन के ऊपर या नहीं, या क्लाउड के ऊपर, यहां पर बाय है। तो जब तक मार्केट बेस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा या क्लाउड के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो बाय बिल्कुल भी नहीं है। तब तक आप क्या करोगे, वेट करोगे। मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, रिटर्न कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिटर्न कर रहा है, ये आपका एक रेजिस्टेंस बन गया। इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं है, तो मैं अभी कोई बाय नहीं कर सकता, कोई भी बाय मेरे पास नहीं है। सेलिंग आ गई क्या, मेरे पास सेलिंग भी नहीं आई। सेलिंग कब शुरू करोगे, अगर मार्केट नीचे आता है और आपको पता है मार्केट यहाँ पर
हायर लोज बना रहा है। तो जब तक हायर लोज ब्रेक होने शुरू ना हो, हायर लोज ब्रेक होने शुरू ना हो, तब तक अपनी एंट्री कोई भी मत डालो। हायर लोज, छोटे टाइम फ्रेम में 2 हायर लोज ब्रेक हो और बड़े टाइम फ्रेम में 1 हायर लो ब्रेक हो, तो आप अपनी सेलिंग के लिए जा सकते हो। जैसे इस समय ग्रीन बन रहा है, देखो ये कैंडल तो ग्रीन जा रही है, लेकिन इस समय क्या मेरी बाइंग है? नो। मतलब मेरे को सेलिंग के लिए दोबारा से वेट करना है कि मार्केट सेल करता है या नहीं करता है। जैसे मार्केट सेलिंग की तरफ आएगा तो तब मैं यहाँ पर सेल करूंगा। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर में देखता हूँ, 1 आवर में मार्केट कहां पर है, कोई बताए, सेलिंग में या बाइंग में? एनीवन? क्लाउड बेस पर क्या कर रहा है मार्केट, कौन बताएगा जल्दी से? क्लाउड बेस पर क्या कर रहा है मार्केट इस समय? सेलिंग है, सेलिंग में। राइट है। लेकिन सेलिंग सेलिंग की में जगह कौन सी है? सेलिंग तो दिख रही है, लेकिन सेलिंग की जगह कौन सी है, कौन बताएगा? सेलिंग की जगह कौन सी है? पूरे रेड कैंडल के अभी नीचे। अभी अभी देखो 10:15 पर नई कैंडल बनेगी, नई कैंडल बनेगी। इस कैंडल के अंदर प्रेशर कौन सा है? यस, कौन बताएगा इस कैंडल के अंदर प्रेशर कौन सा है? सेलिंग तो दिख रहा है, सेलिंग लेकिन का है सर, सेलिंग का। सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, राइट है। लेकिन सेलिंग प्रेशर दिखना कब चाहिए, कोई भी बताए? दिखना भी चाहिए सेलिंग प्रेशर या नहीं? खाली होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ये बताए। जब नीचे आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। तो क्या भी नीचे, लो के नीचे जाएगी, तो अब मेरे को यही तो वेट करना है। पिछले देखो कितने घंटे हो चुके हैं इसको, देखो 1 2 3 4, 4 घंटे तो चल दिए कि नहीं? आया नहीं ना नीचे? तो क्या थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए हमें, हाँ या ना? कौन बताएगा? कर लेना चाहिए, थोड़ा सा वेट करो और उसे नीचे आने दो। जब आपका मार्केट 1 आवर में भी देखते हो, मार्केट अगर नीचे चलेगा तो ही अपनी सेलिंग पकड़ेगा, तब तक मार्केट की सेलिंग नहीं आ सकती, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और बाइंग कहां पर आएगी, कोई भी बताए बाइंग कहां पर है पूरे सिस्टम में? सर क्या मिनिमम कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर। बेस लाइन के ऊपर? तो मेरी बाय भी नहीं है और सेल भी नहीं है, ऐसे टाइम पर मेरे को रुक जाना चाहिए। मार्केट ऐसे टाइम पे क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं से वापस रिटर्न कर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाके कहीं ना कहीं से ही वापस रिटर्न कर जाएगा मार्केट। तो ऐसे टाइम पर रिटर्न होने का वेट करें। हो सकता है ये कैंडल आपकी क्लोज हो जब, और नई कैंडल आपकी बने, और नई कैंडल हो सकता है यहाँ कहीं बन के तब नीचे चले। तो ये कभी भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसमें सेल की एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पर रुको और मार्केट को चलने दो। और अगर आपने ले ली सपोज सेल की एंट्री, आपने सेल की एंट्री ले ली या पुट बाय कर लिया, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो, मार्केट ऊपर जाएगा, जो भी रेड कैंडल बनेगी, जो भी रेड कैंडल बनेगी वहां पर से मार्केट डाउन आना शुरू होगा। अभी मार्केट पूरा सेलिंग में है, सेलिंग में है। और मार्केट की जो वेव है, वेव के भी डाउन में रुका हुआ है, डाउन में रुका हुआ है। और डाउन में भी 1 घंटे के इनसाइड बार में बैठा हुआ है। मतलब ये जो 4 घंटे हैं, ये 1 घंटे के इनसाइड बार में बैठे हुए। तो आपका मार्केट नीचे टूटना बहुत जरूरी है। और अगर मार्केट इस लो को तोड़ता है तो होगा क्या, यहाँ पर चेक कीजिए। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो आपके पास एक सेलिंग शुरू हो जाएगी यहाँ पर, तब एक सेलिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसके नीचे मेरे को एक डाउन बड़ा मिल सकता है। तो अगर आप पुट बाय करते हैं, थोड़ा दूर का पुट लेके आराम से बाय करके बैठ सकते हो। और अगर आपने यहाँ से कॉल सेल करते हो तो ऊपर की कॉल सेल करना, थोड़ी सी ऊपर की कॉल सेल करना। यहाँ से चाहो तो हेज करके भी चल सकते हो, कॉल को बाय करके आप बियर कॉल स्प्रेड बना के बैठ सकते हो आराम से यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी बाय नहीं है। अगर कई कई लोग क्या करेंगे, 5-10 मिनट में जाके उन्हें दिखेगा हाई के ऊपर जा रहा है, बाय कर लो, ऐसा मत करो। कम से कम 1 आवर देख लो कि 1 आवर क्या कर रहा है, एक बार 1 आवर जरूर देख लो कि 1 आवर क्या कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हाँ या ना बताएं, समझ में आया पॉइंट या नहीं? यस सर, यस सर। तो छोटे छोटे पॉइंट है, इनको पकड़ के चलना है, छोटे छोटे पॉइंट है, पकड़ के चलना है। हाँ जी बोले। सर सिल्वर और गोल्ड देखेंगे सर, 2-3 महीने के लिए अगर रखना हो। सिल्वर, सिल्वर तो बाय में जा रहा था अभी, सिल्वर तो बाय में चलना शुरू हुआ है, अभी 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 चलना शुरू हुआ है, राइट है। ये देखो क्या हो रहा है, सिल्वर का क्या हाल है, हिसाब से सर। क्लाउड के हिसाब से भी देख लो इसको,
क्लाउड के हिसाब से भी एक बार देखो क्लाउड क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो क्लाउड में जरा वीकली क्लाउड पर जाओ, जरा वीकली क्लाउड, इसको जरा थोड़ा डाटा भी ले लो, वीकली क्लाउड को चेक करो जरा, वीकली क्लाउड क्या कर रहा था। यहाँ पर नीचे जरा चेक करो, मैंने आपको वीकली क्लाउड के लिए पॉइंट बोला था, अगर आपको ध्यान है, मैंने बोला था ये जो कन्वर्जन बेसलाइन एक साथ चल रही है, एक साथ, इसे अलग हो जाने दो, राइट। ये जब अलग हुई तो नीचे हुई, लेकिन नीचे होने के लिए इसका इंटरप्रिटेशन कब जाएगा, नीचे होगी तो आपका कैंडल नीचे आ जानी चाहिए या नहीं, आ जानी चाहिए थी, मार्केट नहीं आया। अगर कैंडल ऊपर ही है तो फिर दोबारा क्या हुआ, क्या ये दोबारा क्रॉसओवर कर गया, ऊपर कर गया और हाई ब्रेक हो रहा है, तो आपका बाय शुरू हो गया कि नहीं, ये बाय शुरू हो चुका, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो बाय रख सकते हो, लेकिन हाँ जी टाइम फ्रेम में कुछ करो। हाँ देखो इसमें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हाई पॉइंट है कि नहीं है, 102.0 ये हाई पॉइंट है, उसको ब्रेक करने दो, उसको ब्रेक करने दो, ऊपर कैंडल जाने दो, तब आप कोई बाय कर सकते हो इसको। सर डेली कैंडल इसके ऊपर बंद होनी चाहिए ना सर। हाँ डेली कैंडल बंद हो जाए, डेली कैंडल बंद होनी चाहिए, या अगर एग्रेसिव हो तो कम से कम 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाने दो, उसके बाद बाय कर लो, ये भी तो कर सकते हो, ठीक है। वो भी अगर एग्रेसिव हो तो कर सकते हो, ठीक है, बाय करने के लिए अभी, लेकिन बाय में ही है, ठीक है। सिल्वर बाय में है तो गोल्ड भी बाय में ही होगा अभी, डन है, दोनों एक साथ ही चलते हैं, तो गोल्ड भी अभी बाय में ही कहीं बैठा होगा, ये देखिए गोल्ड भी इसके ऊपर हाई के ऊपर बाय ले जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों भी बाय में है, रख सकते हो कुछ टाइम के लिए, तो रख ही सकते हो उसको, राइट। अभी यहाँ पर चेक करो, अगर निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी बैंक भी यहाँ पर देख लो, निफ्टी इनको बैंक ऑप्शंस में करना चाहिए या फ्यूचर में करना चाहिए सर। जिसमें मर्जी काम करो, आपको आता है तो किसी में भी काम करो, क्यों, फिर कोई इशू नहीं सर आता ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम। नहीं देखो, अगर आता नहीं है तो फिर उस केस में आपको फ्यूचर रखना जरूरी है। अगर ऑप्शन रखोगे तो ऑप्शन क्योंकि समझ नहीं आएगा, ऑप्शन को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप अगर ऑप्शन ले लिया है तो हो सकता है उसे मैनेज ना कर पाओ, फिर आपको दिक्कत हो जाए। तो अच्छा तरीका आपके पास ये है, लेके रख लेना, दोनों का फ्यूचर लेके रख, हाँ फ्यूचर लेके रख सकते हो आराम से, फ्यूचर लेने में कोई इशू नहीं, राइट है। थोड़ा सा वेट करें, देखें क्या करता है मार्केट आराम से, और मार्केट को चलने दो, थोड़ी देर चलने दो। ऐसा नहीं कि एक ग्रीन कैंडल चलेगी तो मार्केट का सारा बाय आ गया, नहीं, मार्केट तो अभी एक ही जगह बैठा है। पहले भी देखो इनसाइड बार में ऊपर गया, नीचे भी आया, ऊपर भी गया, नीचे भी आएगा, ये मार्केट चलता रहेगा। तो थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट यहाँ पर क्या करता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, और उसके बाद अपना वर्क करना शुरू करो, ठीक है। तो अभी वेट करना, मार्केट वापस आएगा और इसके नीचे जब चलेगा तब मार्केट के सेलिंग है। तो आप या तो ये कर सकते हो कि भाई आपने यहां से किया है तो वेट करो, ऊपर जाके कहीं जाएगा तो अपनी एक और पुट बाय कर लेना, या फिर दूसरा काम ये कर सकते हो कि मार्केट जैसी लो के नीचे चले तभी अपनी एंट्री बनाओ। वो आपको चेक करना है कि आपको कब काम करना है, ठीक है। यहां से अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखोगे आधे घंटे में, तो मार्केट ने आधे घंटे में क्या करना शुरू किया, ये आपके पास पूरा सिस्टम है, और ये आपकी बेस लाइन है, कन्वर्जन लाइन है, ये आपका क्लाउड है, ये आपका चिका स्पैन है। तो मार्केट को कन्वर्जन लाइन के नीचे आना चाहिए कि नहीं, कोई बताए। अभी मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर ट्राई कर रहा है, लेकिन मार्केट को करना क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए कि भाई कम से कम नीचे आना शुरू हो। अगर मैं 15 मिनट में देखता हूं तो 15 मिनट में क्या होना चाहिए, इस कैंडल को रिटर्न करना चाहिए कि नहीं, कोई बताए, वापस आना चाहिए, राइट है। इसी को मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ 10 मिनट पे, तो मार्केट अपना काम करना शुरू हो रखा होगा। यहाँ पर देखे अभी क्या होना चाहिए, मार्केट को ये जो कन्वर्जन लाइन के ऊपर मार्केट है, बेस लाइन के ऊपर दोनों के, इसको नीचे आना चाहिए और यहां जाके क्लोज करनी चाहिए, यहां से आपकी एंट्री बनेगी। किसकी समझ में आया प्लीज बताइए पॉइंट, जल्दी से, किसकी समझ में आया जल्दी से बता दें, ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया। अभी मार्केट जो है कन्वर्जन बेस के ऊपर बैठा हुआ है। अभी सेलिंग के लिए कहां चलना चाहिए इसे, कन्वर्जन बेस के नीचे कैंडल आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। आप बताओ, नीचे कैंडल आएगी तब जाके सेलिंग शुरू होगी। तो हमने 1 घंटे से देखना शुरू किया और 5 मिनट तक देखते आए कि कहां पर इसकी सेलिंग होगी।
तो जब इसकी सेलिंग शुरू होगी तब मार्केट एक अच्छा मूव पकड़ेगा, अभी नहीं है। ठीक है, और हम ये सोचते हैं कि हमारा मूव बहुत अच्छा आएगा अगर हम पकड़ेंगे तो कहां पर, कहीं पर भी, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको अगर सही जगह पे पकड़ोगे मूव को तभी आपको अच्छा मूव मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्या बोल रहा है, 1 आवर देखो क्या बोल रहा है। 1 आवर बोल रहा है अभी कैंडल नीचे ही है, अभी बाइंग नहीं आई है, बाइंग नहीं है। मार्केट किसी भी टाइम सेल की तरफ चलेगा, लेकिन सेल की तरफ चलेगा तो इससे जो छोटा टाइम फ्रेम होगा, 1 आवर से जो छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट होगा, वो सेलिंग के लिए तैयारी करना चाहिए, जो कि अभी नहीं कर रहा है। अगर मैं इसी को जाके 15 मिनट देखता हूं तो अब चेक कीजिए 15 मिनट क्या सेलिंग की तैयारी हुई? सेलिंग की तैयारी का मतलब क्या होगा, कोई भी बता दे। क्या कन्वर्जन लाइन के नीचे आना चाहिए मार्केट को? ये तो सेलिंग की तैयारी हुई, जो कि नहीं किया है मार्केट ने। तो अभी 1 घंटा और 15 मिनट के अंदर अभी कंफ्यूजन हो रखा है। 15 मिनट ने सेलिंग की तैयारी नहीं की है। जब तक मार्केट 15 मिनट में सेलिंग की तैयारी नहीं करेगा तब तक 1 आवर आपका सेल की तरफ नहीं चलेगा, राइट है। इसी जगह पर अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और मैं जाऊंगा 10 मिनट पे, तो 10 मिनट में मार्केट को क्या करना चाहिए? सेम केस कन्वर्जन बेस के नीचे आना चाहिए, जो कि मार्केट ने अभी नहीं किया है। तो मार्केट को अभी वेट करना है, जो भी कैंडल कन्वर्जन बेस के नीचे चलेगी तब मार्केट अपना डाउन शुरू करेगा। अगर मैं इसको लोज फॉर्म में देखता हूं, लोज फॉर्म में इसको हटा देता हूं और मैं अगर लो फॉर्म में चेक करता हूं तो क्या दिखेगा मेरे को? एक लो ये वाला है, दूसरा लो ये वाला है, और तीसरा लो भी ये वाला है। हायर लो बन रहा है। ये हायर लो बना रहा है, लेकिन मार्केट को क्या करना चाहिए? अगर सेलिंग में आना है तो इसी लो को ब्रेक करना पड़ेगा या नहीं, कोई बताए? यही लो तो ब्रेक करने के लिए है अगर मार्केट को नीचे जाना है तो अब मेरे को वेट करना है कि हायर लो जो बने हैं वो ब्रेक होना शुरू हो, जो कि अभी नहीं हुए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, मार्केट फर्स्ट टाइम यहां पर आया, फिर ऊपर गया, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया, सेकेंड टाइम क्या वहीं पर ही आया, 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो मे बी अगर मार्केट थर्ड टाइम आता है तो हो सकता है यहां से ब्रेकआउट करने की कोशिश करे, पॉसिबल है। बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं से रिटर्न हो सकता है। अब वो कहां से रिटर्न होगा वो देखना है। मार्केट हो सकता है यहीं से रिटर्न कर जाए, ये भी हो सकता है थोड़ा ऊपर से रिटर्न करके आए, ये भी, लेकिन रिटर्न होना है। तो मार्केट को मैं वेट करूंगा कि मार्केट नीचे आए, तो यहां पर मैं सेलिंग नहीं करके वेट करूंगा कि जैसे ये लो ब्रेक होगा तो मैं अपनी सेलिंग शुरू करूंगा। ये लो सेलिंग के लिए बहुत अच्छा होगा मेरे पास। मार्केट के अंदर यही अपने डिसीजन आपको लेने होंगे। मार्केट में इन्हीं पॉइंट्स पे आपको रुकना होगा। और मार्केट बाय में जा रहा है, दिख रहा है, 5 मिनट देखो, 10 मिनट मेरे को बोल रहा है अच्छा बाय है, भाई इसके ऊपर बाय होगा बोल रहा है, लेकिन दिक्कत क्या ये 1 आवर भी बोल रहा है? कोई बताए, क्या 1 आवर भी बोल रहा है? नहीं। 1 आवर में आपका रेजिस्टेंस कौन सा है, कोई भी बता देगा? यस, रेजिस्टेंस कौन सा है? ध्यान से देखोगे तो ऊपर चलते हुए ये रेजिस्टेंस बन रहा था इसका, जब यहां से ऊपर चल रहा था ये रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस कहां पर खत्म होता है? इस पॉइंट पर। मतलब अगर मैं एक लाइन डाल दूं तो मार्केट अगर इस पॉइंट के नीचे आएगा तो आपकी सेलिंग लेगा। मार्केट वहीं पर ही रुका हुआ है, मतलब आपके पास क्या हुआ? अगर ये मार्केट अब वापस आके इसके नीचे आएगा तो अपनी सेलिंग शुरू करेगा। हो सकता है आज ना भी ले, ऐसा जरूरी नहीं कि आज ही आ जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है। देखो अभी मैंने आपको बोला मार्केट नीचे आना, क्लाउड को 1 मिनट दोबारा से लगाओ, क्लाउड को दोबारा से लगाओ। यहां पर क्या कर रहा है मार्केट? अभी देखो 1 घंटे में क्या कर रहा है और 15 मिनट में क्या कर रहा है। 15 मिनट में कब शुरू होगा सेलिंग? 15 मिनट में पहला सिम्टम देगा कि कन्वर्जन लाइन के नीचे आएगा, ये पहला सिम्टम देगा आपको। ठीक है, जो कि अभी नहीं किया है, अभी नहीं किया है, और अभी वेट करना है मेरे को। यहाँ पर अपना स्टार्ट करेगा, अभी नहीं किया, थोड़ी देर में 5-10 मिनट में स्टार्ट करेगा। अगर मैं इसी को 10 मिनट में लेके जाता हूँ, जरा चेक कीजिए, मार्केट ने अभी कन्वर्जन बेस के नीचे आना शुरू नहीं किया और ट्राई कर रहा है, अभी ट्राई कर रहा है। लेकिन क्या ये सिंगल शॉट में डाउन आ सकता है? कोई बताए प्लीज, क्या सिंगल शॉट में डाउन आ सकता है या धीरे धीरे भी आ सकता है? कैसे भी आ सकता है, लेकिन मेरे को वेट करना है नीचे आ जाए। नीचे आना जरूरी है, कैसे भी आए, चाहे तो सिंगल शॉट में आ जाए चाहे मल्टीपल शॉट में आए, लेकिन मेरे को चाहिए कि मार्केट नीचे आ जाए, बस इतना सा चाहिए। अब देखते हैं कि मार्केट नीचे आना शुरू होता है या नहीं होता।
और किसके, कन्वर्जन बेस दोनों के नीचे चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के नीचे, कन्वर्जन बेस दोनों के नीचे चाहिए, तब मार्केट अपनी एक सेलिंग शुरू करेगा। और इसी को अगर मैं 1 आवर में देखूंगा तो 1 आवर में ओपन के नीचे सेल शुरू होगी। ओपन कहां पर है, इसको चाहो तो ग्रीन मार्क कर लो आप, ये ओपन है, इस कैंडल का ओपन, इसके नीचे सेलिंग शुरू होती है। तो अगर मैं 10 मिनट में देखता हूं तो मेरी सेलिंग कब शुरू होगी, मेरी सेलिंग उस मोमेंट पे शुरू होगी जब मार्केट इसके नीचे आएगा, और इसके नीचे आएगा तो मार्केट कन्वर्जन बेस दोनों के नीचे आ जाएगा, तब मेरी कोई सेलिंग शुरू हो सकती है, छोटी मोटी सेलिंग, तो आप वहां से सेलिंग शुरू कर पाओगे, अभी नहीं है। तो 3 पॉइंट मेरे पास बने, एक बना कन्वर्जन बेस के नीचे, एक बना ये ग्रीन वाला पॉइंट, एक बना ब्लैक वाला पॉइंट। ब्लैक वाले पॉइंट के नीचे बड़ी सेलिंग शुरू होगी, आपका मार्केट सेलिंग कहां शुरू करेगा, कन्वर्जन बेस के नीचे, और ये पॉइंट मार्केट का ओपन है, इस वाले 1 घंटे का ओपन, मतलब इसके नीचे चलेगा तो मार्केट अपना एक ओपन के अकॉर्डिंग डाउन में आ जाएगा। लेकिन अभी मार्केट ने कुछ भी शुरू नहीं किया, देखो बैठा है मार्केट, अभी भी कुछ शुरू नहीं हुआ। तो ये वॉच टाइम है, आराम से बैठ के देखो, और मार्केट अगर नीचे आएगा तब आपकी सेलिंग शुरू हो जाएगी, तब आप सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, फिर दूसरी क्लास में चलता हूँ। थैंक यू।